आपकी बैलेंस शीट गलत बन रही है क्या? सिर्फ एक छोटी सी मिस्टेक की वजह से आपने एक्सपेंसेस तो कैलकुलेट कर लिया लेकिन उसकी पेमेंट अभी तक नहीं किए। यही होता है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। अगर आप टैली प्राइम में फाइनलाइजेशन कर रहे हैं और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस की एडजस्टमेंट एंट्री नहीं की तो आपका प्रॉफिट और बैलेंस शीट दोनों गलत हो सकता है। इस वीडियो में मैं आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से समझाऊंगा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या होते हैं, बैलेंस शीट फाइनलाइजेशन में इसका रोल क्या है और टैली प्राइम में इसकी एडजस्टमेंट एंट्री कैसे होती है। तो वीडियो को स्किप मत करना क्योंकि यह एक कॉन्सेप्ट आपकी अकाउंटिंग स्ट्रॉन्ग बना सकता है। तो गाइस, यदि अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए ऐसी बेनिफिशियल वीडियोस के लिए। तो गाइस चलते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कहते किसे हैं? जो एक्सपेंसेस हो चुके हैं लेकिन अभी तक पेमेंट नहीं हुआ है। ठीक है, तो ऐसे एक्सपेंसेस जो कि हमने बुक तो कर लिए लेकिन अभी तक उसकी पेमेंट हमने नहीं की है, ऐसे खर्चों को आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस या पेबल एक्सपेंसेस कहते हैं। और एक्सप्लेन आपको मैं करने वाला हूं। अब इसकी जनरल एंट्री की बात करें तो एंट्री क्या होती है? एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट। ठीक है, खर्चा तो हम बुक करेंगे, एक्सपेंसेस हमारे, जैसे कि मान लीजिए आपकी ऑडिट फी पेबल की एंट्री होती है। ठीक है, जो हम सीए को पे करते हैं ऑडिट फी। तो जैसे कि हमारी ईयर एंडिंग होती है 31 मार्च को। ठीक है, लेकिन सीए ऑडिट कब फाइल करता है? सितंबर में। पेमेंट हम सितंबर के बाद करते हैं, यानी कि ईयर एंड तो हमारा 31 मार्च में ख़त्म हो गया लेकिन हम पेमेंट कब करेंगे? ईयर एंडिंग के बाद। लेकिन खर्चा हम यानी कि एक्सपेंसेस को हम बुक करेंगे। तो जैसे कि हमारा ऑडिट फी पेबल की एंट्री होगी, या मान लीजिए हमारी मार्च की सैलरी है, हम मार्च की सैलरी मार्च में तो पे नहीं करेंगे, नेक्स्ट मंथ ही करते हैं। ठीक है, अब सपोज दैट हमारी मार्च की सैलरी हम कर रहे हैं अप्रैल में, तो हम एक्सपेंसेस तो बुक करेंगे लेकिन पेमेंट करते हैं बाद में। अब या मान लीजिए आपका इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस है, आपका मार्च का इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस है, बुक तो हमने अभी कर लिया मार्च में, पेमेंट हम कब करते हैं? अप्रैल में, यानी कि नेक्स्ट मंथ में ही करते हैं। यदि मैं इजी ट्रिक की बात करूं तो इजी ट्रिक याद रखने के लिए प्रीपेड तो पे पहले होते हैं, ठीक है, और ये एसेट्स होते हैं, लेकिन आउटस्टैंडिंग यूज़ पहले पे बाद में होते हैं, इसलिए ये लायबिलिटी होती है हमारी। कौन से? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। अब चलते हैं टैली की तरफ। अब जैसे कि हम आ गए टैली पे, हम जाएंगे वाउचर में। जनरल वाउचर आपको ओपन करना है तो एंट्री कैसे करते हैं? जैसे कि हमें ऑडिट फी की एंट्री करनी है, पेबल की एंट्री या आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस की एंट्री। ठीक है, ऑडिट फी, ठीक है, ऑडिट फी एक्सपेंसेस। अब इसका लेजर भी मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ। कंट्रोल प्लस एंटर प्रेस करेंगे, नेम में तो ऑडिट फी आ गया लेकिन अंडर ग्रुपिंग किसके आएगा? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के। ठीक है, कितने? मान लीजिए 50,000 रुपये है। अब क्रेडिट हम किसको करेंगे? ऑडिट फी पेबल को 50,000 रुपये। अब देखिए यहाँ पर नेम की बात करें तो या तो आप इसमें आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस भी लिख सकते हैं, एक ग्रुप बनाएंगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का और जितने भी खर्चे पेबल के होंगे सब उसमें आप ऐड कर देंगे, या आप इसे ऑडिट फी पेबल के नाम से भी बना सकते हैं और अंडर ग्रुपिंग जो आएगा वो एक्सपेंसेस पेबल, जैसे कि हमारा ग्रुप पहले से ही यहाँ पर बना हुआ है, एक्सपेंसेस पेबल अंडर, ये किस में गया? करंट लायबिलिटी। ये हमारे लिए अभी लायबिलिटी है क्योंकि हमने इसको पे नहीं किया है। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। यदि अभी भी आपका कोई डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, मैं आपके क्वेश्चन का रिप्लाई जरूर दूंगा। नरेशन आपको अपने अकॉर्डिंग इसमें ऐड कर लेना है। ठीक है, अब इसका इम्पैक्ट क्या होगा मैं आपको दिखाता हूँ। चलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। अब ऑडिट फी, ये है ऑडिट फी 50,000 रुपये, खर्चा तो हमारा बुक हो गया। ठीक है, क्योंकि जो खर्चा है वो हमारा मार्च का ही है, क्योंकि देखिए जो खर्चा है वो है हमारा पूरे साल का, जो ऑडिट फी हम पे कर रहे हैं
वो ऐसा नहीं है 6 मंथ की 3 मंथ की कर रहे हैं, वो पूरे ईयर की कर रहे हैं, 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च की। तो खर्चा तो हम पूरा ही बुक करेंगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस में। अब चलते हैं बैलेंस शीट की तरफ। अब इसमें है एक्सपेंसेस पेबल। देखिए यहाँ पर ऑलरेडी एक ग्रुप बनाया हुआ है, ग्रुप के अंदर अब यहाँ पर आप आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का भी लेजर बना सकते हैं। या तो आप एक्सपेंसेस पेबल का ग्रुप बना लीजिए या आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का बना लीजिए, बात एक ही है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस और एक्सपेंसेस पेबल का मतलब एक ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पर है हमारा ऑडिट फी पेबल। देखिए यहाँ पर आ गया ना ऑडिट फी पेबल, ठीक है। कितना 50,000 रुपये अभी हमने जो एंट्री यहाँ पर पास की थी, ठीक है। तो ये 50,000 रुपये की लायबिलिटी हमारी इंक्रीज हो गई। तो देखिए अभी हमें वो पे करना है। अब जैसे कि मैं एक और यहाँ पर एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस की एंट्री करता हूँ, जैसे इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस, ठीक है, 15,000 रुपये है जैसे मान लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस पेबल, ठीक है, ऑलरेडी बना हुआ है। ये भी किस में आएगा, एक्सपेंसेस पेबल में। एक्सपेंसेस पेबल किस में बना हुआ है, करंट लायबिलिटी में, ठीक है। ये भी इसमें ही जाएगा। तो इसकी भी 15,000 रुपये नरेशन आपको अपने अकॉर्डिंग लिख लेना है। ये भी हमने सेव कर दिया है, ठीक है। अब चलते हैं, इसको भी देख लेते हैं एक बार। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे जाएंगे, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस, यहाँ पर हमारा शो जो इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस जो कि पहले से भी ऐड है और हमने जो एंट्री की थी ये है, ठीक है। अब बैलेंस शीट की बात करें तो बैलेंस शीट में जाएंगे और एक्सपेंसेस टेबल, इसमें होगा हमारा इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस, ये रहा 15,000 रुपये, ठीक है। क्योंकि अभी हमने इसकी पेमेंट नहीं की है, हम करेंगे नेक्स्ट मंथ में, यानी कि अप्रैल में, जब हमारा ईयर एंडिंग ऑलरेडी फिनिश हो गया 31 मार्च में, ठीक है। तो ये अब इसकी मान लीजिए अप्रैल में कैसे एंट्री करेंगे वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे यहीं पर जैसे हमने पेमेंट करनी है, ठीक है। अब यहाँ पर हम बैंक सिलेक्ट कर लेते हैं, तो ये होगी हमारी 1 अप्रैल में। सबसे पहले हम यहाँ पर ईयर चेंज कर लेते हैं, ठीक है। अब जाते हैं वाउचर में, ठीक है। अब एंट्री क्या करेंगे, अकाउंट में यहाँ पर बैंक सेलेक्ट कर लेंगे हम, ठीक है। अब यहाँ पर क्या सिलेक्ट करेंगे हम, इलेक्ट्रिसिटी पेबल, कितना 15,000 रुपये। देखिए यहाँ पर जो पहले यहाँ पर 15,000 रुपये इश्यू हो रहा है ना करंट बैलेंस। अब यदि इसमें हम 15,000 रुपये डाल देंगे तो ये हमारा बिल्कुल नील हो जाएगा। ये कब करेंगे, 1 अप्रैल में। अभी जो पेबल की एंट्री मैंने आपको बताई थी, ठीक है, उससे क्या हुआ, हमारी करंट लायबिलिटी 15,000 रुपये हमारी शो हो गई। लेकिन अप्रैल में जब पेमेंट करेंगे, अप्रैल में क्या करेंगे, ठीक है, अकाउंट ऊपर आ जाएगा और इलेक्ट्रिसिटी पेबल, जो पेबल हमारा खड़ा है, जो लायबिलिटी है हमारी, वो 0 हो जाएगी। नरेशन डालकर इसको भी हम सेव कर देंगे, ठीक है। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या होते हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस की एडजस्टमेंट एंट्री कैसे होती है या पेबल की एंट्री कैसे होती है, वो सेम ही होती है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। यदि अभी भी आपका कोई डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, मैं आपके क्वेश्चन का रिप्लाई जरूर दूंगा। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो आपको अच्छी लगी प्लीज़ लाइक कर दें, उस वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।